At the same time, in my considered view, it is time to turn a new page as a new beginning, which it is, that we can build on our strength by investing in our people, by focusing on public needs. I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. मुल्क को हालिया बहरान से निकालने के लिए इख्तलाफात खत्म करना होंगे। सदर मुमलिकत का सियासी मुखालिफिन को मशवरा, हमारे पास वक्त बहुत कम, हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। मईशत के लिए, बहाली के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। ऐसा सियासी माहौल बनाना होगा जिसमें सबकी जरूरियात पूरी हो सके। फैसला करना होगा मुल्क कौम के लिए सबसे ज्यादा क्या अहम है। सूबों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना होगा। आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा आलमी मार्केट में जगह बनाने के लिए बरामदात को तरजीह देना होगी। बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाना होगी। हमें हंगामी इकदाम करने होंगे। मजबूत कौमें मुश्किलात को मौके में तब्दील करती हैं। दहशतगर्द अनासिर को खत्म करके दम लेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, बानी चेयरमैन के पोस्टर्स उठाकर एहतजाज, पीटीआई अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा। जमशेद दस्ती बाजा बजाते रहे, सदर आसिफ जरदारी हंसते रहे। पीटीआई और पीपल्स पार्टी अरकान के एक दूसरे को धक्के, कादिर पटेल, आगा रफीउल्लाह की अपोजिशन अरकान से हाथापाई होते होते रह गई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, मानसून से पहले मानसून, बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, गवादर एक बार फिर डूब गया। पसनी शहर में भी पानी का राज, नोशकी, चागी और नोकंडी में बारिश से नुकसान। हब नदी मुतबादिल रास्ता फिर सैलाब में बह गया। हरनाई सिब्बी रेलवे लाइन को स्पेन तंगी के करीब नुकसान। पाक फौज का गवादर पसनी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, मुतासरा अफराद को फौरी इमदाद फराहम की गई। सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को निकाल लिया। मुजफ्फराबाद में लोहार गली के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, गाड़ी खाई में गिरने से ड्राइवर जाबहक हो गया। कराची समेत सिंध में 2 रोज तक बारिश जारी रहने का इम्कान। शहर कायद में रेन इमरजेंसी के बावजूद नाले साफ न हो सके। बरसाती नालों में कचरे के ढेर, आवाम परेशान। नशेबी इलाकों में निकासी आफ के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। लाहौर में तूफानी बारिश का इम्कान, पीडीएमई का अलर्ट जारी। तमाम मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को तैयार रहने की हिदायत। 21 अप्रैल तक पंजाब, इस्लामाबाद, मरी में बारिश मुतवक्की। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 21 हो गई। अल जजीरा एयरलाइन का दोहरा मयार, पाकिस्तानी नहीं दूसरे मुसाफिर अहम। कुवैत एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा पाकिस्तानियों को छोड़कर उड़ान भर ली। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों ने फर्श पर सोकर रात गुजारी। 48 घंटों से कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे 50 पाकिस्तानियों की सुन ली गई। मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज से दुबई भेज दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशों का अलर्ट खत्म, फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल होना शुरू हो गया। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस ट्रैक पर दौड़ने लगे। शारजा और अजमान में बारिश के पानी की निकासी के लिए काम जारी। मुतअद्दिद रियासतों में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। साबिक कौमी क्रिकेटर मिसबाह उल हक का मिरान और उमर अकमल 48 घंटे से दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद। मिसबाह उल हक का दुबई एयरपोर्ट पर बेहतर इंतजामात न होने पर एक्शन का मुतालबा।
फैजाबाद धरना मुआहिदा पहले हुआ, बाद में वज़ीर आज़म को दिखाया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का धरना केस से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। एहसन इकबाल ने कमीशन को दिए गए बयान में कहा, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर के इस्तीफे और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। वज़ीर आज़म को बताया गया मुआहिदा हो चुका, दस्तखत हो गए, पीछे नहीं हट सकते। अदलिया में मुबैना मुदाखलत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जजेस के खत की तहकीकात के लिए आईनी दरख्वास्त दायर। हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाकयात बयान किए। अदालत जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए, दरख्वास्त में इस्तदा। वज़ीर आज़म 28 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 29-28 अप्रैल को 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मतीन गौरक की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, तरबियत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इस्तवार करने के अज़्म का आदा। मतीन गोरख का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़। चाकू चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में खुसूसी अफराद से मुतल्लिक बड़े फैसले। कर्जा स्कीम, हिम्मत कार्ड और निगहबान कार्ड जारी किए जाएंगे। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की स्पेशल अफराद का मुस्तनिद डेटा मुरतब करने की हिदायत। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। पंजाब हुकूमत सिख बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर आला पंजाब का करतारपुर में तकरीर से खिताब, कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार सिख MPA नवाज शरीफ के दौर में बना। मरियम नवाज ने सुनहरी दरांती से गंदम की कटाई करके बैसाखी का आगाज किया। बाबा गुरु नानक के खेत में कटाई का एजाज हासिल करने मुसर्रत का इजहार किया। नारोवाल में वज़ीर आला की प्रोटोकॉल गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाबहक, मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। मुल्क भर में मुर्गी की कीमत को पड़ लग गए। पंजाब में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 800 से 850 तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत ने पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का मुतालबा मान लिया। ब्रॉयलर कीमतों का फॉर्मूला बहाल। पोल्ट्री एसोसिएशन और ब्रॉयलर फार्मर्स एसोसिएशन को मनमानी कीमतें तय करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। लाहौर की टोलिंटन मार्केट एक दिन बाद ही खुल गई। सरकारी कीमतों पर रोटी और नान की दस्तयाबी का मिशन। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। महंगी रोटी और नान बेचने पर 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बिलाल यासीन कहते हैं, हर हाल में रोटी 16 रुपए, नान की 20 रुपए में फराहमी यकीनी बनाएंगे। कीमतों में कमी से कबल मुतल्लिका महकमों ने मुकम्मल वर्किंग की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दामात के समरात नजर आने लगे। पेशावर में रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद जुज़वी तौर पर शुरू। तंदीरों पर 100 ग्राम की रोटी 15, 200 ग्राम वाली 30 रुपए में मिलने लगी। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आइंदा बरसों में मुआशरी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास में गुफ्तगू। कहा, IMF से नए कर्ज का मुआहिदा जून जुलाई में मुतवक्की है। IMF मिशन मई में दौरे पाकिस्तान पर आएगा। करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग है। बिजली चोरी करने वालों का बोझ अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए लाहे अमल तश्कील दे रहे हैं। तवानाई के शोबे में बेहतरी लाने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। 9 मई के मुल्जिम आज मुल्की मफाद पर हमला आवर हैं। मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। ये पीटीआई का पुराना वतीरा है। इनका लीडर पहले ही करप्शन के मुकदमात भुगत रहा है। वज़ीर दाखिला की मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा, कहा मॉडल नादरा ऑफिस के कयाम से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी शुदा सिम्स कार्ड्स को भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। अवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान आज बाज़ाब्ता तौर पर अमीर जमात इस्लामी की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। हाफिज नईमुर रहमान पाकिस्तान की सबसे पुरानी और मुनज़्ज़म जमात के छठे अमीर हैं। हाफिज नईम अप्रैल 2029 तक अमीर जमात इस्लामी के ओहदे पर फाइज रहेंगे। उमर अयूब की क़यादत में पीटीआई वफ़द की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट से मुलाकात। जेन मैरिट ने कहा, तमाम अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें, खुशहाल पाकिस्तान के लिए मुआशी इस्लाहात करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी मजीद ताखीर का शिकार। हुकूमत का अदालती फैसले तक असम्बली इजलास न बुलाने का फैसला। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील में मुश्किलात बरकरार। हल्फबर्दारी अचानक मनसूख कर दी गई। सूबाई काबीना की हल्फबर्दारी आज 10:30 बजे गवर्नर हाउस में शेड्यूल थी। वजारतों पर इख्तलाफात हल्फबर्दारी की मनसूखी की बड़ी वजह बनी। रावलपिंडी का मैदान शाहीनों का इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आज पहले T20 में टाकरा। दोनों टीमें 1 घंटे बाद रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आएंगी। बाबर आजम की कप्तानी की दूसरी इनिंग्स आमिर और इम्माद की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी।